हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मिथुन मैथ में। और हमने समांतर श्रेणी से संबंधित जो सीरीज चला रखा है उसी में ये एक्सरसाइज नंबर BTBC का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का कुछ प्रश्न है, 2 का दूसरा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। और ये केवल हम इस सीरीज़ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही हल और वो आपके लिए उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम को देखते हुए इसका तैयारी कराना है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर करें कि कहीं से उनका भी भला हो जाए, उनका भी लाभ हो जाए। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। 2 का 1 AP 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ये प्रश्न है, तो इसको हल करेंगे 1 नंबर के लिए, ये 2 के 1 के लिए। तो इसका ए मतलब प्रथम पद 10 हुआ, जैसा कि आपको बताया गया था। पदांतर D का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात T2 माइनस T1। तो कितना है 7 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब -3 हुआ। ठीक है, तो इसका 30वां पद निकालना है, इसलिए लिखेंगे T30। तो T30 मतलब A प्लस 29D में मान रख देंगे, T30 हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 29D, तो A का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29 गुने D का मान कितना है -3। ठीक है, तो 10 29 तिहाई 87, मतलब घटेगा तो -77। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है -3 -1/2 डॉट डॉट का 11वां पद है। इसका 11वां पद लिखना है, तो इसमें हम चुन लेंगे A का मान है -3, पदांतर D हुआ कितना -1/2 -3/3, तो हो जाएगा -1/2 -+3। इसके मतलब कुछ नहीं, 1 और 2 का लघुत्तम आएगा 2, 2 1 कम 2 -1 का -1 प्लस 1 गुना 2 3 गुना 6, मतलब 5/2। ठीक है, तो इसका निकालना क्या है 11वां पद, इसलिए T11 बराबर A प्लस 10D। A का मान -3 प्लस 10 गुने D का मान 5/2, 2 पचे 10, मतलब -3 प्लस 5 पचे 25, अर्थात 22। ऑप्शन नंबर इसका B सही है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते फिर इसी पाठ का अगला प्रश्न हमने लिया है 4 नंबर को। देखिए ये अगर पूछ देगा तो 2 नंबर में पूछेगा आपके लिए। देखते हैं प्रश्न क्या है। AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। इसे प्रथम पद पता है कितना 3 है, पदांतर D ज्ञात हो जाएगा कितना T2 माइनस T1, मतलब 8 माइनस 3 मतलब 5 हुआ। और कौन सा पद 78 है, तो वो Tn का मान दे रखा है, Tn बराबर 78। इसका ज्ञात करना है n बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सूत्र होता है चूंकि A प्लस n-1 इंटू D बराबर Tn, या Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो मान रख देंगे इस सूत्र पे, जो मान जहाँ है वहाँ पे। A का मान 3 है, 3, n का पता नहीं, n का n ही रहेगा, इंटू D का मान कितना है 5 बराबर Tn कितना है 78। ठीक है, तो हो जाएगा 3, इधर प्लस में वो उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 5 से हम गुना कर सकते हैं, तो 5n माइनस 5 बराबर 78 माइनस 3 होगा। ठीक है, या 5n माइनस 5 बराबर कितना 75, या 5n बराबर 75 माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, 5n बराबर कितना हुआ 25 हुआ, 80 हुआ, 75 और 5 जुट जाएगा 80 हुआ, या n बराबर 80/5, 5 से 16 बचे 80, n बराबर हुआ 16। ठीक है, इस तरह से इसका 16वां पद जो है वो 78 होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर है। देखिए कह रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद है। पद जो अभी हमने 4 नंबर में ज्ञात किया उसी तरह ये भी है। इसमें A का मान कितना है 7 है, D हो जाएगा 13 माइनस 7 बराबर 6, और इसका Tn दिए हुए कितना 205। इसका बताना है n कितना है, कितने पद है, अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं सूत्र पे, चूंकि A प्लस n-1 इंटू D बराबर Tn। A का मान 7 प्लस n का पता नहीं इंटू D का वैल्यू कितना है 6 है, बराबर Tn कितना है 205। इसी को हल करना है, 7 उस पर भेज देंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 से गुना कर लेंगे, 6n प्लस माइनस माइनस 6 कम 6 बराबर 205, और ये 7 इधर जाएगा तो -7, तो 6n माइनस 6 बराबर ये 205 से 7 घट जाएगा, 15 में 7 या 8, मतलब 198 बचेगा। ठीक है, या 6n बराबर
198 और ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, या 6n बराबर कितना 814 204 है ना, या n बराबर 204/6, 6×18 2 6×4 24, ठीक है, n बराबर 34। ये रहा आपका आंसर। इस अर्थात इस एपी में टोटल 34 पद हैं। देखिए इसी पाठ का अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि एपी का पहला पद ए तथा पदांतर डी है, ठीक है। तो प्रश्न से एपी का 31वां पद तो ज्ञात करना है जिसका 11वां पद दिए हुए कितना 38। तो प्रश्न से T11 का जो मान दिया है वो 38 है। T11 जब कहेगा तो आपको लिखना है a + 10d बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से तो इसमें 16वां पद कितना 73 है, T16 बराबर कितना 73। तो इसको लिखेंगे कितना a + 15d, a + 15d बराबर 73, समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 से 2 घटा देते हैं, समीकरण 1 घटाओ 2। आप जब हल करेंगे तो ये जोड़ने की हम यहाँ पे जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप करेंगे। आप अपना से दिमाग लगा कर भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो हो गया ये समीकरण हल करने का तरीका आ गया। अब जिस भी तरह से आपको हल करने आता है उससे आप कर लेंगे। समीकरण 1 से 2 घटा देंगे तो a 1 कट जाएगा, ठीक है ना। तो 1 है a + 10d बराबर 38 और 2 है a + 15d बराबर 73, ठीक है। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, नीचे वाला का माइनस माइनस माइनस, a प्लस में माइनस में कट गया, माइनस से 15d प्लस में 10d, तो माइनस में बचा 5d और इधर माइनस में ज़्यादा है, माइनस से बचेगा घटा देंगे, 13 में से 8 गया 5 और ये बचा 6 में से 3 गया 3, माइनस माइनस कट जाएगा। d बराबर 35/5, 5 7 35, d बराबर कितना है 7। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, फिर लिखेंगे a + 10d बराबर कितना 38 है, ठीक है। तो a का a रहेगा प्लस 10 गुने d का मान कितना है 7 बराबर 38, ठीक है। तो a + 10 7 70 बराबर 38, 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a बराबर 38 - 70 या a बराबर कितना, तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस में ज़्यादा है माइनस से 32। इसीलिए हमको ज्ञात क्या करना था इस प्रश्न का 31वां पद, T31 बराबर a + 30d। तो a का मान -32 + 30 गुने d का मान कितना है, तो d का मान 7 है, ठीक है। -32, 3 7 21, 210 घटा देंगे, एक हासिल इसको देगा, 10 में से 2 गया 8 और ये बचा कितना 0, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और ये बचा 1, माइनस में 178, प्लस में होगा 178, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। तो देखते हैं इसका अगला प्रश्न हमने चुना है 8 नंबर, और आप लगातार इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहें अपने घर पे बैठ के और लगातार पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही कम समय बचा है और इन कम समय में आप कैसे तैयारी करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए हमने केवल और केवल प्रत्येक पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताना शुरू किया है। तो अभी चल रहा है समांतर श्रेणी, इसी सीरीज में इसका 8वां प्रश्न है एपी में 50 पद हैं। कोई एपी है जिसमें 50 पद हैं, इसका मतलब कितना हुआ, n का मान दे दिया कितना 50, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब T3 का वैल्यू दिया है कितना 12 है, अंतिम पद 106 है, मतलब कि Tn दे रखा है कितना 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है, T29 ज्ञात करना है, व्हाट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे चूंकि T3 बराबर कितना 12 या a प्लस, ठीक है, 2d बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। पुनः चूंकि Tn बराबर 106 तो a + n-1, तो n का वैल्यू 50 -1 इंटू d का d रह गया बराबर 106, ठीक है। तो a + 49d बराबर 106, समीकरण 2 रहा।
अब घटा देंगे, समीकरण 1 - 2 कर लेंगे, 1 - 2, तो एक क्या है a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106, घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, इसे ही कटेगा तो बचा क्या, माइनस में 47d, इधर क्या, तो 106 से 12 घट जाएगा, तो इधर 106 से हम घटा देंगे 12, माइनस में था, माइनस बचा कितना 94, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो d बराबर 94/47, 47 दूना 94, मतलब d बराबर कितना 2 आया। अब d का वैल्यू रख देंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, तो a का a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 2 आया बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12 या a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर कितना है 8, इसलिए लिखेंगे हमें निकालना क्या था, हमें ज्ञात करना था इसका 29वां पद, t29 बराबर a प्लस 28d, तो a का वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू आ गया कितना 2 है, तो a प्लस 28 दूना 56, 6 और 8 14, 64। तो छात्रगण आप इन सबों का नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लगातार अभ्यासरत रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आपको बताते चले कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो अन्य लोगों में, अन्य अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, जिससे उनको भी उचित लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। जय हिंद।